लविंग द शो। जब से आए हैं यहाँ पर पहले आने से पहले बहुत सारे थॉट्स थे कि यहाँ पर रियलिटी में क्या होगा, मच फैक्टर क्या होने वाला है। सो थोड़ा सा सोच रहे थे करें नहीं करें शो, क्योंकि फर्स्ट सीज़न है, हमको पता नहीं था कि क्या होगा फर्स्ट सीज़न में। बट देन वंस वी केम इनसाइड वी रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग। पहले शुरू में जब टास्क और लव चैलेंजेस मिलते थे तो डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, क्या पूछेंगे या क्या हमसे फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। बट slowly everybody got used to it and then we started enjoying the love challenges. आपने हमेशा बोला था कि your relationship has been through ups and downs. So via this magical dating, you think it's now more stable or? I won't say stable, but हाँ हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत तकलीफें और बहुत उतार चढ़ाव जो मैं कहती हूँ खट्टा मीठा, हाँ बहुत खट्टा देखा है, मीठे बहुत कम मोमेंट्स हैं हमारे पास। बट आफ्टर कमिंग इन दिस शो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रियलाइज़ हुई है, एक दूसरे की गलतियाँ, एक दूसरे में साथ में जो कम्युनिकेशन हमारा गैप जो बढ़ गया था वो भी हमें पता चलने लग गया। सो वी आर रियली वर्किंग ऑन दिस एंड थैंक्स हमने ये जो टू मच है ओनली लव, बिकॉज जब हम लव चैलेंजेस करते हैं अननोइंगली हम एक दूसरे को वो बात कह देते हैं कि ये चीज़ें हमारे बीच में जो अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी वो नहीं थी शायद। It can help as well. यस बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट दूसरे कपल्स भी इस बात को लेके अग्री करते हैं, क्योंकि एक लव चैलेंज था जहाँ पर लड़कों को करवा चौथ का व्रत रखना था और वहाँ पर उन्होंने वो व्रत जब किया तो एक्चुअली मैं जानती हूँ कि नंदिश वो खाना टाइम टू टाइम चाहिए होता है, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, और उसने इतना अच्छे से किया। उसके बाद एक स्टिकर वाला टास्क था, उसी में ही लव चैलेंज था कि स्टिकर लगाने थे लड़कियों के टी शर्ट्स में। तो मे बी शायद वो अगर पर्सनली मुझे बातों में कहते तो मे बी मैं शायद अप्रिशिएट ना करती, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ें भी कह दी, बता भी थी, एंड वो सारे जो स्टिकर्स लगाए थे इट वाज फन। उसके बाद काफ़ी कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुआ। आई वाज वेरी हैप्पी दैट लव challenges are helping for each other. So for you, much is more better or too much is more better? Both the things are better. What about judges? How is Chetan Bhagat? Because he is quite negative. We are watching like regularly. तो हमें लगता है कि उनके जो कमेंट्स होते हैं वो थोड़े से दिल तोड़ने वाले होते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी कुछ हुआ कि? हाँ, he is pretty straightforward जब वो अपने कमेंट्स देते हैं, और कई बार उनके कमेंट्स बुरे भी लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबने उनको बोला भी है कई बार, जैसे यार मैं तुमसे कई बार गुस्सा होता था, कुछ लोगों पे गुस्सा भी हुए थे। सो वी ऑलवेज टोल्ड देम आफ्टर शूट ऑल्सो कि आप ऐसा क्यों उल्टे कमेंट्स देते हैं कई बार। तो ही सेड सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अगर सब लोग हम स्वीट कमेंट्स देंगे और सब लोग अच्छा बोलेंगे तो तुम लोग मोटिवेट नहीं होंगे। तो ही सेज दैट मोटिवेट यू ऑल ओनली आई गिव दीस काइंड ऑफ कमेंट्स, सो व्हिच इज ओके, वी आर ओके विद दैट। लेकिन तीनों जज से अलग अलग कमेंट्स होंगे, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कभी कोई जज बोलता है कि आपका डांस अच्छा था, तो कोई बोलता है मुझे पसंद नहीं आया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। क्या सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने पहले ही जब आए थे तभी क्लैरिफाई कर दिया था कि हम लोग किन किन पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं। सो मर्जी इज entirely judging on dance, Preeti is judging on your glamour quotient, दिमाग के एक्ट में क्या है,